बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। बिल्कुल जिस भी भाई को अगर सीजर जंप सीखना चाहता है, आज तक कभी नहीं किया है, वो भाई भी सीजर जंप को कर पाएगा। हाई जंप और लॉन्ग जंप पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये वाला पैर है, जैसे टेक ऑफ लेग है मेरा। इसके बाद अपन ऐसे अपनी पैर को घुमा लेंगे इधर से, और इधर से पैर घुमाने के बाद आपको 8 कदम नाप लेंगे बार के ऊपर रख के, और इधर मिट्टी डाल देनी है नीचे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल प्रदीप एच.जे. पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ आपके लिए एक और हाई जंप की वीडियो लेके, और हाई जंप के साथ साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि हाई जंप की जो टेक्निक है, जैसे सीजर टेक्निक है और बेली टेक्निक है, और जो सामने से आते हैं वो टेक्निक, तीनों टेक्निक आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो हम लॉन्ग जंप है वो कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग जंप का टेक ऑफ कैसे ले सकते हैं, और लॉन्ग जंप में आपको लैंडिंग कैसे लेनी है, मैं वो सब कुछ बताऊँगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों से करना चाहते हो इम्प्रूवमेंट, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट करोगे लॉन्ग जंप में भी और हाई जंप में भी। और हाई जंप में आप जौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगे आपको वो फॉलो करनी है, और उसी को डेली प्रैक्टिस में लाना है, जिससे आपको हाई जंप करने में आसानी होगी और आपका हाई जंप भी आसानी से क्लियर होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि लॉन्ग जंप में टेक ऑफ लेने के बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप को बढ़ा सकते हो। तो वीडियो अपनी काफ़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन ये वीडियो अगर आपने शुरू से और एंड तक देख ली तो आप ज़रूर लॉन्ग जंप और हाई जंप में मार नहीं खाओगे। तो चलिए अब शुरू करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से टेक्निक को समझना। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखना, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देख लो, ये अपना हाई जंप का सेटअप है, और वीडियो को मैं काट के नहीं दिखाऊंगा। अगर काट के दिखाऊंगा तो जो बिगनर्स लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा, और मैं बिल्कुल वो सब कुछ बताऊँगा जो आपको करना है, वैसे ही आपको फॉलो करना है, जिससे जो आपका हाई जंप है और लॉन्ग जंप है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं वीडियो बिल्कुल स्किप करने वाला नहीं हूँ, जो करूँगा वो आपके कैमरे के सामने करके दिखाऊँगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, और स्किप नहीं करोगे तो वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये हमारा हाई जंप का सेटअप है, देख लो। दोस्तों ये हमारा हाई जंप का बार है। ये मैंने 4 फीट के समथिंग हाइट है, ये देख सकते हो आप, 4 फीट के समथिंग हाइट है, जो कि मैं इस हाइट पे आपको हाई जंप करके दिखाऊंगा। और आपको टेक ऑफ कैसे लेना है, और किस साइड से आना है और किस साइड से नहीं आना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहे वीडियो में अंत तक। तो चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेक ऑफ कैसे लेना है जंप का। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को ये बार है, ये हाइट लगा लेनी है सबसे पहले। और जो भी भाई बिगिनर हैं, जिसको जंप बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक उसका नहीं आता है जंप का, तो उन भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना पैर का पता लगा लें कि मेरे इस पैर में पावर है या इस पैर में पावर है, जिससे पता चल जाएगा कि किस पैर में पावर है। जैसे मेरे इस पैर में पावर है। अगर किसी भी भाई को पावर का नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपको एक बार ऐसे खड़ा हो जाना है, कहीं भी जगह पे ऐसे खड़ा हो जाना है, और हमें ऐसे आगे झुकना है, जिससे कौन सा पहला मतलब आगे निकलेगा अपना कदम, उसी पैर में उस बंदे के पावर है। तो मेरा जैसे ये पैर पहले निकला था तो इस पैर में पावर है, और यही पैर मेरा टेक ऑफ लैग होगा, जिससे हम टेक ऑफ लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बेली जंप के बारे में। तो बेली जंप हम करेंगे, मेरा ये जो लेफ़्ट पैर है ये मेरा टेक ऑफ पैर है, तो मेरे को लेफ़्ट साइड से ही आना पड़ेगा। और जिस भी भाई का राइट पैर में पावर है तो उसको राइट साइड से आना पड़ेगा। तो राइट साइड से आएंगे तो राइट साइड का टेक ऑफ लगेगा, और लेफ़्ट साइड से आएंगे तो लेफ़्ट साइड का टेक ऑफ लगेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि टेक ऑफ कौन सा है। तो जो भी भाई बिगनर हैं उनको सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए। उसके बाद हम बता देते हैं, जिस भी पैर में पावर है ना, सबसे पहले बाहर ऐसे लगा लेना है अपने को, बिल्कुल नीचे हाइट से। और सबसे पहले टेक्निक को पकड़ना है। जिस भी भाई को टेक्निक पकड़नी आ जाएगी वो जंप आराम से बढ़ा सकता है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे जो इजी जंप है वो है बेली जंप होने वाला है ये, जो मैं सबसे पहले करके दिखाऊंगा। उसके बाद सीजर और फिर सामने वाला भी करके दिखाऊंगा। आपको जौन सा जंप अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बेली जंप की। तो बेली जंप में आप सबसे पहले अपने इस बार को ऐसे लगा लें, और बार को ऐसे लगाने के बाद सबसे पहले आपको टेक ऑफ लेना सीखना है और बॉडी को घुमाना सीखना है कि ये जो बार है इसके दूसरी तरफ अपन कैसे बॉडी को घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे हाइट में बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। उसके बाद टेक्निक सीखने के बाद आपको मैं थोड़ा ऊपर 5-5.5 फीट का भी हाई जंप करके दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और टेक्निक को आप अच्छे से जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा बार है। आपको ऐसे टेक ऑफ लगाना है ये वाला पैर का, जो लेफ़्ट पैर है। लेफ़्ट पैर का टेक ऑफ लगने के बाद जो हमारा ये पैर है राइट, ये इस बार के इस तरफ उठेगा। और जैसे ये पैर उठता है उसके बाद अपने को जो ये लेफ़्ट पैर है इसका टेक ऑफ ऊपर की ओर लगा के और बॉडी को घुमा देना है। देखना, मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको घुमाना है, और ऐसा घुमाने के बाद मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लैंडिंग कैसे करनी है। लैंडिंग आपको करनी है, जैसे भी आप घूमोगे इधर से आप घूमोगे, जैसे भी आपके ये हाथ टिकेंगे, और हाथ टिकने के बाद में आपको ऐसे रोलिंग लगानी है। ऐसे रोलिंग लगानी है कमर के बल, और कमर आपकी गंदी होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रोलिंग हुई है या नहीं। अगर कमर पर रेत नहीं लगी तो आप समझ जाना कि कमर अपनी रोलिंग अच्छे से हुई नहीं है। उसके बाद मैं बता देता हूँ टेक ऑफ कितनी दूर से लेना है। आ गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेक ऑफ कैसे लेना है। टेक ऑफ के लिए आपको एक मुट्ठी भर लेनी है मिट्टी की, जैसे कि मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप जितनी मतलब इस पोल से आपको एक हाथ इस साइड रहना है, इस साइड ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक हाथ तो आपको रहना ही है इधर। उसके बाद अपना जो ये बार है इसके आप अपने को वो करनी है अपनी घोनी टच। ऐसे घोनी टच करने के बाद जो मिट्टी अपन ने हाथ में ली थी ना, इसको अपने को नीचे डाल देना है ऐसे। और जिधर भी ये मिट्टी गिरी है तो उस पर अपने को मार्क कर लेना है ऐसे, बड़ा मार्क कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्क तो लग नहीं रहा है, तो मैं ये लगा के दिखा देता हूँ जिससे आपको भी दिखे। तो थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ जिससे कि टेक ऑफ इधर लग सके। तो सबसे पहले आपको जो बिगिनर है, जिसको बिल्कुल भी बेसिक भी नहीं आता है, उसके लिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले सीधा दूर नहीं जाना चाहिए किसी भी भाई को, क्योंकि उसको टेक्निक नहीं आती है और वो सीधा दूर जाता है तो वो टेक्निक नहीं पकड़ पाता है। इसलिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी भाई है सबसे पहले टेक्निक को खड़े खड़े सीखे। तो आप खड़े खड़े अगर सीखोगे तो आप अच्छा सीख पाओगे, और ना ही मतलब आराम से सीख जाओगे बेली जंप। और देखो दोस्तों, मैं अब खड़ा यहाँ से कर रहा हूँ जंप, और ऐसे ही आपको करना है। बिल्कुल आराम से टेक्निक को सीखना है। और आपको जो भी बिगिनर भाई है उनको डेली ऐसे रख के नीचे रख के बॉल को और 5 से 10 जंप डेली लगाने हैं, जिससे वो टेक्निक अच्छे से सीख पाएंगे। देखो दोस्तों, ऐसे घूमना जरूर है अपने को, जिससे टेक्निक अच्छे से समझ में आएगी अपने को। उसके बाद मैं फिर से बताता हूँ, फिर आपको ऐसे ही करना है। इधर पैर रख के ये उठा के पिछले पैर के झटका मार के और रोलिंग लगानी है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी टेक्निक भी। और जैसे भी आप थोड़ा सा हाई जंप सीख जाते हो, उसके बाद अपने को हाइट बढ़ानी है। और बार पे हाइट ना बढ़ा के, मैं वैसे ही बेसिक के लिए हाइट बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आप थोड़ी हाइट बढ़ा सकते हो। आप इस साइड से थोड़ा ऊंचा कर सकते हो, जिससे ये ऊंचा हो जाए पोल।
और ये पोल ऊंचा होने के बाद बिगिनर के लिए सीखने की और भी ठीक कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों हमने हाइट को बढ़ा दिया है, बिगिनर को ऐसे ही हाइट बढ़ानी है। और जिधर भी अपनी ये आया था, मिट्टी गिरी थी, उधर अपने को मार्क करना है और उधर से ही अपने को जंप लेना है। ऐसे इधर अपना ये लेफ़्ट पैर आएगा जो कि टेक ऑफ फ्लैग है। उसके बाद ये जो हमारा राइट पैर है ये ऊपर उठेगा और ये राइट पैर ऊपर उठने के बाद जो अपना लेफ़्ट पैर है इसका टेक ऑफ ऊपर लगाना है, अपने को ऊपर पुश करना है। और जैसे ही ऊपर पुश हो जाता है ना ये वाला लेफ़्ट पैर, उसके बाद ये जो लेफ़्ट पैर को ऊपर झटका दे के मारना है। तो आप वीडियो को देखना अच्छे से और समझना। और लैंडिंग के लिए आपको रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोलिंग करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रोलिंग नहीं करोगे तो हाथ पे ज़्यादा लोड आएगा जिससे जंप करने में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप रोलिंग सीखने की कोशिश करना, और नीची हाइट पे रोलिंग बहुत अच्छे से सीख पाओगे आप। और ज़्यादा हाइट बढ़ाओगे तो रोलिंग नहीं सीख पाओगे और ना ही टेक्निक सीख पाओगे। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप रोलिंग सीखो। और बेसिक के लिए आप ऐसे बार लगाओ और अपनी जो कोणी है इधर रख के और नीचे मिट्टी डालो, इधर भी मिट्टी आती है उधर मार्क करो। और मार्क करने के बाद अपना लेफ़्ट पैर इधर टेक ऑफ पे डालो और ये जो राइट पैर है इसको ऊपर उठाओ और इसका पुश ज़रूर लगाना है ऊपर की ओर, जिससे अपना जंप इस बार के टच ना हो और आराम से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे भी आप ये टेक ऑफ लेना सीख जाते हो और बेसिक लेना सीख जाते हो और थोड़े से बिगिनर से ऊपर लेवल के हो जाते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपने को थोड़ा सा जंप सीख जाते हो टेक, उसके बाद आपको दोस्तों ऐसे हाइट बढ़ाने के बाद अपने को फिर से मिट्टी ले लेनी है और टेक ऑफ का और जो लैंडिंग का प्रोसेस था वो आपको वही रखना है। उसके बाद अपने को कोहनी इसके ऊपर रख के, बार के ऊपर रख के, और इधर मिट्टी डाल देनी है नीचे इधर। अब मेरी मिट्टी इधर है, ये देख सकते हो आप, ये अपनी मिट्टी है और ये मैंने मार्किंग के लिए रख रखा है क्योंकि इधर घास आई हुई है तो मेरे को वो दिख नहीं रहा है जो ज़मीन है इधर की। तो इधर अपना टेक ऑफ लैग आना है जिधर ये मिट्टी गिरी है। और ये याद रखें कि आपको इधर एक कोहनी रखनी है, उसके बाद मिट्टी डालनी है। जिधर भी ये मिट्टी पड़ेगी नीचे उसके बाद अपने को टेक ऑफ लगाना है यहाँ पे। तो मैं देख सकते हो दोस्त, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, पास से ही जंप करूँगा क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं है। आपको भी ऐसे ही करना है और जो भी बिगिनर भाई है उनको पहले पास से ही जंप करना है। तो मेरे को तो थोड़ा एडवांस आता है इसलिए मैं पास से ही हाइट आराम से कर सकता हूँ और इससे ऊपर की भी हाइट मैं आराम से पास से कर सकता हूँ। लेकिन आपको अपने हिसाब से चला जाना है जिससे आप अपनी बॉडी को ऊपर तक उठा सको और जो ये हाइट है इसको आप आसानी से क्लियर कर सको। तो यही बताऊँगा कि सबसे पहले जो भी भाई होते हैं उनको बता देता हूँ कि वो गलती क्या करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि इधर से आते हैं, मैं बता देता हूँ, इधर से आते हैं और वो नीचे देखते आएंगे ऐसे। तो नीचे देख के आने के बाद ना ही टेक ऑफ मारेंगे अच्छे से और ना ही इस पैर को ऊपर उठाएंगे। वो पता है क्या करेंगे, वो ये गलती करेंगे और जंप करेंगे ना तो ऐसे करेंगे, वो ऐसे ना ही पैर उठाएंगे, वो बाहर ऐसे गिर जाता है तो जिससे जंप क्लियर नहीं हो पाता है। सबसे पहले अपने को जो अपना हाई जंप का डर है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो हाई जंप का जो डर है वो हम नीचे से सीख के ही ख़त्म कर सकते हैं। तो नीचे से सीखने के बाद और उनको पता होना चाहिए कि टेक ऑफ कहाँ से लेना है और लैंडिंग कैसे लेनी है, टेक ऑफ कैसे उठाना है ऊपर। अगर ये पता होगा ना तो वो बंदा आराम से हाई जंप कर लेगा। तो अब मैं बता देता हूँ कि मैं जंप कैसे करूँगा इस हाइट के ऊपर। तो वैसे ही आपको करना है और आपको गलती नहीं करनी है जैसे मैंने अभी बताया है इस वीडियो में। तो अब देखिए दोस्तों, आपको अभी ये नीचे ही हाइट है, इस
इसलिए आपको इधर से ही जंप लेना है। तो बिल्कुल आराम से आना है, इधर टेक ऑफ मारना है और नीचे नहीं देखना है। अगर नीचे देखोगे ना तो ना ही अपनी बॉडी उठेगी ऊपर और ना ही अपने को ये बाहर दिखेगा कि कितनी ऊपर है, कितनी हाइट पे है। तो अपने को ये याद रखना है कि नीचे नहीं देखना है। नीचे अपन जो मार्किंग करके जाएंगे ना वो एक बार देख लेना है और उधर से देखने के बाद फिर अपने को इधर पैर टेकना है, जिधर अपन ने मार्किंग करी थी ना, इधर पैर टेकने के बाद इधर का टेक ऑफ लगने के बाद ये पैर ऊपर उठा देना है। ये पैर ऊपर उठाएंगे ना, उसके बाद जो ये नीचे वाला पैर था ना, इसको ऊपर उठा के झटका मारना है। मतलब ये समझ लो आपको आसमान में मारना है झटका, ठीक है, ये लेफ्ट पैर का, जिससे आपका जो ये जंप है ना वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब देख लो गाइस, मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, एक स्टेप से करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा कैसे आपको पैर उठाना है ऊपर वो समझो। तो देखो दोस्तों, ऐसे घूमना है आपको, जंप करके हाथ टेक के नीचे और हाथ ऐसे टेकने के बाद आपको कमर की रोलिंग लगानी है ऐसी ऐसी, जिससे आपको जो हाथों में मुड़ने की वो है ना मतलब समस्या, वो दूर हो जाएगी और लैंडिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि आप जितनी भी ऊपर से आओगे ना तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों बेली जंप में ये था। अब मैं रनवे की ओर बता देता हूँ कि कितनी दूर से आपको रनवे लेना है। फिर उसके बाद रनवे सेट करने के बाद मैं आपको एक ऊंचे मतलब ऊंची लेवल की जो हाई जंप है वो बेली जंप से करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सीजर जंप की तरफ, जिसमें सीजर जंप जो भाई करना चाहता है उनको सीजर जंप अच्छे से समझा सकूँ और मतलब जो भी उसका टेक ऑफ लेना है और कितनी दूर से आना है, कितने कदम से आना है, वो सब कुछ मैं बता सकूँ उनको। तो वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप बीच में वीडियो को छोड़ दोगे तो ना ही आप बेली जंप सीख पाओगे, ना ही आप सीजर जंप सीख पाओगे। और सीजर जंप के बाद मैं आपको ये जो लॉन्ग जंप है वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन वीडियो के लिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके मेरे को। तो इग्नोर कोई भी भाई मत मारना। तो अब मैं बताने वाला हूँ कैसे लेना है, ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन इसका रनवे बता देता हूँ बेली जंप का। तो चलिए दोस्तों अपने रनवे की तरफ चलते हैं अपन। रनवे आपको ऐसे सेट करना है। मैंने बताया था कि आपको एक मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी लेने के बाद आपको कोनी रख के बाहर की तरफ और इस मिट्टी को नीचे डाल देना है। जिधर से भी ये मिट्टी गिरेगी ना उधर आपको देखना है और उधर आपको वो पैर लगाना है जिससे आप मतलब ये टेक ऑफ लोगे। ये वाला पैर है जैसे टेक ऑफ लेग है मेरा। इसके बाद अपन ऐसे अपनी पैर को घुमा लेंगे इधर से, और इधर से पैर घुमाने के बाद आपको 8 कदम नाप लेने हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 गया लाना आके आप। तो दोस्तों मैंने जो अपने 8 कदम नापे थे वो मार्किंग कर दी है। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। इधर आपका जो मिट्टी गिरी थी उधर आपको ये अपना लेफ़्ट टेक ऑफ लगाना है और ये पैर आपको एडी से आपको ऐसे घुमा लेना है। ऐसे घुमाने के बाद आपको 8 कदम दूरी जानी है, मतलब स्टेप जाने 8 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर मेरे 8 कदम आए थे तो मैंने इधर मार्किंग कर ली है। इधर मैंने मार्किंग कर ली है और इधर अपना वही पैर रखना जो अपन ने इधर मतलब उधर लेना है टेक ऑफ के लिए। पावर लेग है जो अपना इधर है। तो ये अपन ने 8 कदम नाप लिए हैं और 8 कदम नापने के बाद अपने को लेफ्ट पावर वाला जो अपना कदम है वो इधर से स्टार्टिंग करनी है। तो अब देख लो मैं कैसे इधर से उधर तक जाऊंगा और कैसे आपको जंप करूंगा, और आप लैंडिंग भी देखना और टेक ऑफ भी देखना कि कैसे कर रहा हूँ। आपको ऐसे 8 कदम लगा के और फिर आपको रोलिंग करके और फिर खड़ा होना है, जिससे आपका जो जंप है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो जो मैंने ये था
रनवे वाला सिस्टम था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो रनवे में भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बता देना कि भाई मेरे से ये जो रनवे सेटअप है इसमें थोड़ी दिक्कत हुई है, और ये जो टेक ऑफ लेना था इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, और जो लैंडिंग है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो अगर आप मेरे को कमेंट में बता दोगे तो मैं काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँगा अगले टॉपिक पर वीडियो लाकर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ये भी बताया करो कि वीडियो अच्छी लगी, जिससे जो मेरा मोटिवेशन है वो काफ़ी हाई होता है और वीडियो बनाने का दिल भी करता है। अगर कोई कमेंट नहीं करता है भाई तो फिर वीडियो बनाने का इतना मन भी नहीं करता है। तो आप मेरी मदद करो और मैं आपकी मदद करूँगा, जिससे आपको कोई हाई जंप और लॉन्ग जंप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप बस मेरे चैनल से जुड़ो और सारी वीडियो को देखो, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैंने हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में बता रखा है। और जो भी कुछ समझ में नहीं आता है ना वो बस कमेंट करके बताओ आप, उसमें मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो अब मैं बता देता हूँ कि मैंने सब कुछ बता दिया है। इसका रनवे कैसे लेना है, कैसे सेटअप करना है वो भी बता दिया है, और टेक ऑफ कैसे लेना है वो भी बता दिया है, इसकी लैंडिंग कैसे करनी है वो भी बता दिया है। अब मैं एक बार थोड़ी सी ऊंची हाइट पर ये जंप करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे अपने सीजर जंप की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं। देख सकते हो गाइस, ये हाइट मतलब 4.5 फीट से ऊपर की हाइट है, जो कि अब हम क्लियर करने वाले हैं। अगर एक चांस में अगर ये हाइट क्लियर कर देता हूँ तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर जब तक ये हाइट क्लियर ना हो तब तक थोड़ा वेट कर लो, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मैंने हाइट बढ़ाई है ये, और क्योंकि मैं एडवांस लेवल तक ये बेली जंप करता हूँ, मैंने 6 फीट 1 इंच भी हाइट क्लियर कर रखी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाइट है ना वो मैं पास से ये 1 कदम से क्लियर करके दिखाऊंगा, और अगर और ऊपर भी हाइट बढ़ाएंगे तो वो भी क्लियर करके दिखाऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो देखिए दोस्तों, मैं 1 कदम से आ रहा हूँ, इधर से ही आऊँगा। तो देख लो दोस्तों, एक बार मैं फिर से मिट्टी ले लेता हूँ, और मिट्टी इस कोनी मतलब बार के ऊपर कोनी रख के और इस मिट्टी को गिरा देता हूँ। ये मैंने मिट्टी गिरा दी है नीचे, और इधर अपना टेक ऑफ लगेगा ऐसे, और ये पैर ऊपर जाएगा राइट पैर, उसके बाद अपन लैंडिंग लेंगे। तो मैं इधर से ही एक ही स्टेप से आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हाइट 4.5 फीट से ऊपर की हाइट है। तो देख लो गाइस, मैंने बिल्कुल आसानी से ये जंप कर दिया है, बस आपको टेक्निक सीखनी है। वैसे ही आप टेक्निक सीखने के बाद आप भी ऐसे ही जंप करोगे और ज़्यादा हाई जंप का लोड नहीं लेना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो बेली जंप है ना वो भाई ज़रूर करें, जिसका वेट ज़्यादा है और फिजिकल में वो जो वेट की वजह से है वो रह जाता है, तो उसको बेली जंप पकड़ लेना चाहिए, जिससे रोलिंग लगा के वो अपना जो हाई जंप है वो क्लियर कर सके। उसके बाद मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ, फिर आपको एक जंप करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों 5 फीट की हाइट भी मैंने एक स्टेप से क्लियर कर दी है। इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और देख सकते हो आप हाइट गाइस, मैंने एक स्टेप से क्लियर की है ये वाली हाइट। तो दोस्तों एक मैं पूरे रनवे से हाइट को बढ़ा के और पूरे रनवे से लेके और दिखा देता हूँ, जिससे आपको टेक्निक अच्छे से समझ में आएगी। गाइस मैंने हाइट बढ़ा दी है, अब मैं इस हाइट के ऊपर हाई जंप करने वाला हूँ, और ये हाइट जैसे ही क्लियर हो जाती है उसके बाद मैं बताऊँगा आपको सीजर जंप कैसे करना है।
तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने जो ये हाइट थी वो पूरे रनवे से लेके तो ये हाइट क्लियर कर दी है। और मैं बेली जंप में पूरा हाई जंपर रह चुका हूँ और मैंने स्टेट मेडल भी लगाया हुआ है। और जिस भी भाई को मेरी वजह से मदद मिल सकेगी उसको मैं पूरी मदद करूँगा। बस जो भी मदद चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और दोस्तों, मैंने ये बेली जंप समझा दिया है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने जो सीजर जंप है उसकी। तो सीजर जंप में अब मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से सीजर जंप बताऊँगा। तो जो भी भाई बिगिनर है, ये सीजर जंप भी बिगिनर के लिए होने वाला है, तो आप ध्यान से देखें। और जो मैं टेक ऑफ लेना और जो इसकी टेक्निक है वो सब कुछ बताऊँगा, तो उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, जिस भी भाई का जो पावर लेग था बेली जंप में, अगर लेफ़्ट पैर था तो उसको अब सीजर जंप में मतलब राइट साइड से आना है। क्योंकि मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे अपने को घूमने पर। क्योंकि इधर से मेरा राइट पैर आ रहा था, क्योंकि मैं बेली जंप कर रहा था, सॉरी लेफ़्ट पैर आ रहा था। तो मैं बेली जंप करने पर मेरा जो पावर लेग था वो ये था, जो कि लेफ़्ट है। और जैसे ही सीजर में घूम जाते हैं ना, तो सीजर में आएंगे हम इस साइड से आएंगे। क्योंकि सीजर जंप में जब हम आते हैं ना, तो जो हमारा ये पैर है ना, ये वाला आएगा लेफ़्ट। पैर वही है, लेफ़्ट है, बस साइड चेंज हुई है। और जैसे ही इसमें वो होता है ना, चेंज हुए, साइड चेंज हुई है, वैसे ही जो अपना टेक ऑफ लैग था वो भी यही है। और जो हमारा ऊपर उठाना है अपने को, ये वाला पैर उठाना है इसमें। और जो लैंडिंग लेनी है वो आपको ऐसे लेनी है, ठीक है। एक बार मैं पास से फिर से बता देता हूँ। साइड दोस्तों, एक बार फिर से देख लो, आगे आगे आ गया। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल जिस भी भाई को अगर सीजर जंप सीखना चाहता है, आज तक कभी नहीं किया है, वो भाई भी सीजर जंप को कर पाएगा। लेकिन जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको अपने बार को सेट करना सीखना है। जो बिगिनर भाई हैं, जो ऐसे बार सेट कर लेंगे, उसके बाद अपने को सबसे पहले ज़्यादा दूर नहीं जाना है। इसमें भी मैं बिगिनर भाई को यही बताना चाहूँगा कि जो भी नए हाई जंप सीखते हैं, ज़्यादा दूर शुरू में जाना ही नहीं है। सबसे पहले अपने को पास से ही जंप करना है। जैसे भी पास से अगर ऐसे आएंगे इधर से, तो सबसे पहले नीचे हाइट रखनी है। नीचे हाइट रखने के बाद अपने को ये अपना जो राइट साइड से आएंगे ना, तो इसमें लेना है लेफ़्ट पैर, ठीक है। ये थोड़ा बेली जंप से उल्टा हो जाता है क्योंकि इसमें साइड चेंज हो जाती है। साइड चेंज होने के बाद जो हम राइट साइड से आएंगे, तो उसके बाद अपने को लेफ़्ट पैर का टेक ऑफ लगाना है। लेफ़्ट पैर का टेक ऑफ लगाने के बाद जो हमारा राइट पैर है ये ऊपर की ओर उठेगा। और ऊपर की ओर उठने के बाद ये वाला पैर, उसके बाद अपने को जो ये है ना लेफ़्ट पैर, इसका टेक ऑफ ऊपर लगाना है, जिससे जो हमारी बॉडी है ना वो आराम से ऊपर उठ के और बार के उस तरफ जा सके, जिससे जंप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जंप हमारा आराम से क्लियर हो जाएगा। और उन भी भाई के लिए बताऊंगा कुछ, जिन भी भाई के हिप टच हो जाते हैं, वो बार गिर जाती है और हाइट नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले दोस्तों टेक ऑफ लेना सीख लो। टेक ऑफ अपना लेफ़्ट पैर का लगेगा, उसके बाद अपना ये जो राइट पैर है ये ऊपर उठेगा, उसके बाद अपनी ये लैंडिंग आएगी। इधर आने के बाद अपना जंप हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले जो भी बिगिनर भाई है उनको ऐसी प्रैक्टिस करनी है और डेली के डेली 5 से 10 जंप डेली लगाने हैं, ऐसे हाइट लगा के, ठीक है। जैसे भी वो थोड़े एडवांस उठने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं बिगिनर से, उसके बाद अपने को हाइट बढ़ा लेनी है। ऐसे हाइट बढ़ाने के बाद अपने को अपना लगाना है टेक ऑफ। टेक ऑफ लगेगा वही लेफ़्ट पैर का, उसके बाद राइट पैर ऊपर, उसके बाद आपको लेनी है लैंडिंग, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है 5 से 10 जंप की, जिससे आपको जंप अच्छे से आने लगेगा। और टेक्निक परफेक्ट होने के बाद आपको धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ानी है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर बाद में। तो अब मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर हाइट को।
दोस्तों इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर सीजर जंप करना चाहते हो और सीजर जंप में आपको आना है, साइड से आना है, ऐसे आना है साइड से, देख सकते हो बिल्कुल ऐसे आना है साइड से, ठीक है। पीछे ले अब। देख सकते हो गाइस, मैं बिल्कुल साइड से आया हूँ और साइड से आओगे तो जो टेक ऑफ लेने में वो है ना, बॉडी ऊपर जाएगी साइड से आने में। और यदि आप सीधे से आते हो ना तो उसमें बार अपने को ऊंची उठी हुई दिखती है और जिसमें जो अपने ये जो पैर है ना वो सीधे घुसा देते हैं बार में, जिससे बार वो गिर जाती है। उसके बाद वो जो हाई जंप है वो क्लियर नहीं हो पाती है। तो एक बात और बताता हूँ मैं, आप जब भी टेक ऑफ लेते हो तो ये ध्यान रखें कि ये जो पोल है इससे अपने को एक हाथ नाप लेना है, इधर एक हाथ ऐसे नाप के और फिर दूर रहना है इससे, मतलब इसमें बढ़ना नहीं है। ये जो एक हाथ है शोल्डर जहाँ रहा है इधर मार्किंग कर लेना, मतलब मार्किंग करने के बाद आपको जो मार्क किया है ना उससे पीछे जंप नहीं लेना है, मतलब इधर नहीं लेना बल्कि आगे लेना है, इधर एक हाथ इधर, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल पास से बता रहा हूँ। आपको आना है, ऐसे आना है, इधर आपको ये जो टेक ऑफ लैग है ये इधर मारना है। मारने के बाद ये पैर ऊपर उठाना है। ये पैर जैसे ही ऊपर उठ जाता है ना उसके बाद जो हमारा ये पैर था ना टेक ऑफ लैग, तो इसको ऊपर उठाना है, पुश करना है। और पुश करने के बाद बॉडी तो हमारी स्पीड में रहती है, बस थोड़ी सी बॉडी ऊपर उठने के बाद जो हमारा हाई जंप है ना वो आराम से क्लियर हो जाता है, क्योंकि हाइट अपन ज़्यादा उठाएंगे तो उतनी आसानी से हाई जंप अपना क्लियर होगा। तो दोस्तों फिर से देखो टेक ऑफ लैग, देखो गाइस, आपको टेक ऑफ मार के ये वाले पैर का टेक ऑफ मार के ये पैर उठाना है। उसके बाद जस्ट ये जो पैर था ना इसको भी ऊपर उठाना है, मतलब पुश करने के बाद फिर ऊपर उठाना है, जिससे जो हमारा हाई जंप है ना वो तब क्लियर होगा आसानी से। ऐसे मेरा जो ये पैर था वो आपने देखा, क्योंकि बहुत भाई कहते हैं कि सीजर से समझा दो, सीजर से समझा दो, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और बिल्कुल बेसिक भाई के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। जिन भी भाई को अगर हाई जंप नहीं आता ना तो बस ये वीडियो देख लो और पूरा हाई जंप आप सीख जाओगे, बिल्कुल बेसिक वाला बंदा भी। तो दोस्तों एक बार पूरे रनवे की वीडियो और देखो। ये हमारा बार है, इधर से हम आएंगे। रनवे बता देता हूँ आपको कैसे सेट करना है। मतलब ये जो सीजर टेक्निक है इसमें जो बेली जंप था उसमें तो अपन ऐसे कोणी लगा रहे थे इधर, ठीक है। तो इसमें वो कोणी नहीं लगानी है। इसमें आपको एक चीज़ करनी है, वो मैं बता रहा हूँ कि एक तो ये हाथ है, इससे आपको इधर की साइड नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हाथ है ना वो ऐसे रख लेना है अपने को सीधा, ठीक है। सीधा रखने के बाद जिधर भी आप खड़े हो ना, जिधर आप खड़े हो इधर मार्किंग कर लेनी है ऐसे, ठीक है। मार्किंग तो मेरे को दिख नहीं रही है, घास है इसलिए मैं वापस ये रख देता हूँ अपना, ठीक है। मैंने इधर मार्किंग की थी तो मैंने इधर ये रख दिया है अपना, ठीक है। इधर रखने के बाद आपको जंप लेना है। मैं फिर बता रहा हूँ, इधर से टेक ऑफ मारूंगा, देखना, और जंप अपना क्लियर हो जाएगा। देख लो गाइस, जो ये टेक ऑफ लिया था मैंने उसके साथ साथ मेरे पैर के साथ साथ ये भी इधर हट के आ गया है। तो अपने को भी ऐसे ही मार्किंग करके वो लेना है अपना जंप। तो अब मैं पूरे रनवे से आपको हाई जंप करके दिखाता हूँ। पूरे रनवे से आप हाई जंप ऐसे करना कि अपना जो लेग आता है इसमें आता है अपना ये वाला लेफ्ट। तो इधर अपने टेक ऑफ पर ये पैर टेक लेना है, ठीक है। ये पैर टेकने के बाद अपने को घूम जाना है ऐसे ही, और ऐसे घूमने के बाद अपने को मतलब 8 या 10 कदम नाप लेने हैं मेरे साथ साथ आप, ठीक है। तो मैं नापूंगा अब, या 8 या 10 कदम नापूंगा इधर से, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
दोस्तों जो भी भाई है ना, अपने बिगिनर भाई हैं, उनके लिए बता देता हूँ, मतलब जो शुरू में सीख रहे हैं ना, उनके लिए सबसे पहले 6 कदम ले लेना, फिर उसके बाद 8 कर लेना, जैसे भी हाइट बढ़ती है, उसके बाद 10 कर लेना, बस 10, 15, 14 इनके बीच में ही रहना है, अपने को ज़्यादा नहीं बढ़ना है, क्योंकि फिर ज़्यादा जाओगे तो अपने को हाई जंप लगाना है, ना कि लॉन्ग जंप। तो फिर 8 कदम से आ रहा हूँ मैं, इतनी हाइट है। उसके बाद ये आपको टेक ऑफ का भी बता दिया है, और आपको क्रॉसिंग का भी बता दिया है, और आपको लैंडिंग कैसे लेनी है वो भी बता दिया है। और अब मैं आपको ये जंप करके दिखा रहा हूँ, इसमें आप लैंडिंग भी देखो, टेक ऑफ भी देखो, और रनवे भी देखो कि कितनी दूर से आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप भी ऐसे ही कर पाओगे जैसे मैं कर रहा हूँ ना। वैसे एक बार आप जो भी भाई जिनको बिल्कुल हाई जंप नहीं आता ना, वो बस मैं जो बता रहा हूँ ना वो फॉलो करके देखो, और उसके बाद आपका जो हाई जंप है ना वो पक्का इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसके बाद मैं अब बढ़ा रहा हूँ हाइट, ठीक है। और हाइट बढ़ाने के बाद सीधी 5 फीट हाइट टेक रहा हूँ मैं इधर, और सीधा इस हाइट के ऊपर आपको सीधे जंप करके दिखा रहा हूँ। तो सीधे जंप में भी आपको ऐसे ही पहले बेसिक सीखना है, उसका बेसिक सीखने के बाद फिर हाइट आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। जैसे भी आपको अपना बेसिक मजबूत होगा ना, तो अपना हाई जंप आराम से कर लेंगे अपन, ठीक है। तो अब देख लो 5 फीट की हाइट है, और अब मैं ये क्लियर करके दिखाऊँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने रनवे के ऊपर, और अगर जब ये क्लियर कर देता हूँ सीजर टेक्निक से भी, तो भी आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मैं बता देता हूँ आपको। तो देख सकते हो गाइस, ये जो हाइट थी 5 फीट की हाइट थी, ये भी मैंने आसानी से क्लियर कर दी है। इसके बाद आपको अगर कुछ रह गया है जो कि थोड़ा डाउट लग रहा है आपको सीजर टेक्निक में, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि टेक ऑफ में प्रॉब्लम आई, या इसमें जो क्रॉसिंग है इसमें टेक्निक आई, या लैंडिंग में टेक्निक वो आई प्रॉब्लम। तो वो मेरे को कमेंट में करके आप ज़रूर बताना। दोस्तों जो हमारी बेली टेक्निक थी वो भी आपको मैंने समझा दी अच्छे से, और जो हमारी वो थी सीजर टेक्निक थी वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अब मैं बताऊंगा सामने से जो बंदे आते हैं ना वो कैसे हाई जंप करते हैं, और जो भी भाई अगर सामने से आने में हाई जंप से लेकर इंटरेस्टेड है ना, तो आप सामने से भी हाई जंप को कर सकते हैं। तो मैं उस सामने वाले टेक्निक को भी आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा उसके बारे में। लेकिन ये टेक्निक आपको करनी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये जो सामने वाली टेक्निक है इससे आप जंप करो। सबसे बढ़िया टेक्निक है बेली जंप, उसके बाद सीजर टेक्निक, और उसके बाद आप करना चाहो या किसी भाई को आती है तो वो कर सकता है, लेकिन वैसे करनी नहीं चाहिए ये टेक्निक। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि कैसे आपको इसका टेक ऑफ लेना है, कैसे आपको हाइट लगानी है, ठीक है। तो दोस्तों अपने को हाइट वापस नीचे लगा लेनी है, क्योंकि मेरे जो ये हैं ये सीधे 4 फीट पे लगा रखी है मैंने हाइट, ठीक है। ये जो हाइट है ये 4 फीट पे लगा रखी है, क्योंकि अगर नीचे होती ना तो मैं बिगिनर भाई के लिए नीचे हाइट लगा के दिखाता, लेकिन मेरे में वो नीचे लगाने का नहीं है सिस्टम, इसलिए मैंने सीधी 4 फीट पे लगाई है। तो जो बिगिनर भाई हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले 4 फीट आपको नहीं लगानी है, ठीक है। आपको लगानी है नीचे की हाइट, और नीचे की हाइट लगाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जैसे भी आप सीख जाओगे ना नीचे की हाइट को क्लियर करना, उसके बाद आपको हाइट बढ़ानी है, उससे पहले हाइट नहीं बढ़ानी है, तभी आप हाई जंप सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ अपने को, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेक ऑफ कहाँ से लेना है, कितनी दूर से लेना है, और किस साइड देखना है, ठीक है, वो समझ लो पहले। दोस्तों जो भी भाई सामने से आते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपने को टेक ऑफ लेना है ना वो पीछे से लेना है, क्योंकि पीछे से लेंगे ना, जैसे ये पैर ऊपर उठेगा ना, ये पैर जो ऊपर उठने के बाद इसका जो टेक ऑफ है ना वो भी आपको ऐसे ही मारना है, ऊपर की ओर पुश करना है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें
कि थोड़ी ज़्यादा पीछे से आपको टेक ऑफ लेना है, जिससे आपकी जो बॉडी है वो ऊपर उठ सके। अगर आप पास से टेक ऑफ लोगे ना, ऐसे आप टेक ऑफ लोगे इधर पास से, तो आप एक गलती करोगे। वो गलती मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि जो बाइक पास से वो लेते हैं ना टेक ऑफ, वो भाई ऐसे आएंगे तो ऐसे इसमें गोडा मार देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको दूर से जंप लेना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर पास से आओगे तो आप ऐसे ही बॉल को गिरा दोगे, जिससे आपका हाई जंप क्लियर नहीं होगा। तो आप जितनी पीछे से हो सके, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर रहना, जिससे आप बॉडी उठा सको। इसके पास पहुंचने से पहले ही बॉडी को ऊपर उठा सको, इतनी दूर से आपको टेक ऑफ लेना है। अब मैं आपको ये हाइट क्लियर करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे आपको सीधे से जंप करना है। और वैसे ये जंप आप करना ही मत, लेकिन देख लेना अगर किसी भी भाई को वो नहीं हो पा रहा है, ये हो पा रहा है, तो ये कर लेना, ठीक है। और इस कारण मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको नापना है। जिधर भी अपना टेक ऑफ आएगा ना, इधर से देख लेना, दूर से लेना है। इधर टेक ऑफ आएगा, वही पैर आएगा लेफ्ट वाले पैर को ऐसे घुमा लेना है। उसके बाद अपने को 8 से 10 कदम नापने हैं। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 कदम नाप लिए हैं। 8 कदम नापने के बाद वही पैर लेना है जो उधर से नापा था अपने को, ठीक है। इधर से नापने के बाद देख लो अब मेरा जब ऐसे आपको उठानी है बॉडी पूरी, और जितनी आप बॉडी ऊपर की ओर पुश करोगे उतना ही अपना अच्छा ऊपर हाई जंप जाएगा, सीख पाओगे बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों, जो अपनी जो 3 टेक्निक थी वो मैंने बता दी है। एक तो बेली जंप बताई है मैंने, एक सीजर टेक्निक बताई है, और एक बताई है मैंने ये सीधे सामने से स्ट्रेट जंप बताया है। और आपको जौन सी भी टेक्निक अच्छी लगी है वो कमेंट में आप ज़रूर बता देना कि बेली जंप, सीजर जंप या फिर स्ट्रेट जंप, जौन सा भी जंप आपको अच्छा लगा है वो आप कमेंट में करके ज़रूर बता देना। और अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो से समझ में नहीं आया वो भी आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना। मैंने आपको तीनों टेक्निक बताई है, लेकिन मैं आपको एक बार अपनी जो हाईएस्ट जो हाई जंप है वो तीनों टेक्निक से एक बार करके दिखाना चाहता हूँ, कि जो भी भाई है वो हाई जंप सीखने के बाद मेरा जैसा हाई जंप लगा सके, और अपनी जो टेक्निक है मेरे से सीखने के बाद वो भाई भी किसी और भाई को बता सके। और कोई भी भाई हो जो हाई जंप सीखना चाहता है उस भाई को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, जिससे वो हाई जंप सीख सके। बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। और उसके बाद मैं अब जो अपना हाईएस्ट है बेली जंप से, सीजर टेक्निक से, वो आपको करके दिखाता हूँ। और तीनों टेक्निक से मैं आपको ऊंची ऊंची हाइट से हाई जंप करके दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों ये देख लो हाइट, आप देख लो कितनी हाइट है ये। मेरे को तो 6 फीट से ऊपर की हाइट लग रही है, क्योंकि मैं 6 फीट से थोड़ा ही 1-2 इंच कम है हाइट। तो देख लो गाइज, ये हाइट लगा दी है मैंने। ये हाइट मैं अगर बेली जंप में क्लियर कर देता हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि वो भी देख सके और हाई जंप सीख सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपना बेली टेक्निक से हाई जंप, उसके बाद करेंगे सीजर टेक्निक, और फिर करेंगे सामने वाली से, ठीक है। देख सकते हो गाइज, जो अपने बेली टेक्निक से थी वही हाइट अपन ने आसानी से क्लियर कर दी है, और पूरा रनवे लेके ये मैंने हाइट क्लियर की है। अब मैं कर देता हूँ अपना सीजर टेक्निक से। तो सीजर टेक्निक भी आप देखना। तो दोस्तों अब बारी है सीजर टेक्निक की, और सीजर टेक्निक मैंने लगा दी है 5.5 फीट के ऊपर लगाई है। और दोस्तों
मैं जो सीजर टेक्निक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको अच्छी लगे देखने में भी और समझ में भी आए टेक्निक की कैसी है। तो आप देखो, अब मैं पूरे रनवे से आ रहा हूँ सीजर टेक्निक में। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने जो सीजर टेक्निक थी वो भी बिल्कुल आसानी से क्लियर कर दी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सामने वाली टेक्निक पे। एक बार मैं वो और आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको मैं सामने से आके और फिर टेक ऑफ लेके दिखा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, जो कि मैं अब करने वाला हूँ। तो देख सकते हो गाइस आप, ये अपना जो स्ट्रेट जंप करने वाला हूँ ना, इसका टेक ऑफ देखना कैसे ले रहा हूँ टेक ऑफ, और कैसे मैं हाइट क्लियर कर रहा हूँ वो देखना। तो गाइस जो ये अपनी थी ना स्ट्रेट जंप, ये भी मैंने आपको करके दिखा दी है। और मैंने आपको तीनों टेक्निक फिर से दोबारा अपनी जो ऊंची हाइट थी ना उस हाइट पे से आपको करके दिखाया है। और जौन सी भी आपको अपनी टेक्निक जौन सी भी अच्छी लगी है ना, आपको कमेंट में आप ज़रूर भर देना कि सीजर या फिर ये स्ट्रेट जंप या फिर ये बेली जंप, आपको जौन सी भी टेक्निक अच्छी लगी है वो कमेंट में आप ज़रूर बता देना। और सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो अगर आपको जहाँ तक भी पहुँच रही है ना, सबसे पहले आप अपने उसका नाम बताना स्टेट का, उसके बाद जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो ना उसका नाम शेयर करना। अगर आप लाइक करोगे ना तो वही मेरे लिए सपोर्ट होगा आपका। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको समझ में आएगा सब कुछ हाई जंप। और अगर एक्सरसाइज आप चाहते हो ना तो आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ें, जिससे आपको एक्सरसाइज भी टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें और मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही।